22 जुलाई 2019 चंद्रयान 2 सतीश धवन स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया जाता है और 20 अगस्त तक ये लूनर ऑर्बिट में एंटर कर जाता है। 2 सितंबर को ऑर्बिटर से विक्रम रोवर अलग होता है। इसकी लैंडिंग की साइट और डेट डिसाइड की जाती है। लैंडिंग 6 सितंबर को होने वाला था। ये लैंडिंग 1:38 से चालू होता और 1:53 पर खत्म होने वाला था, यानी टोटल 15 मिनट लगने वाले थे। 1:50 तक सब कुछ सही था, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि हमारा संपर्क विक्रम रोवर से टूट जाता है। The communication from lander to ground station was lost. तो सवाल उठता है कि आखिरी के 2 या 3 मिनट में ऐसा क्या हुआ था कि हमारा संपर्क विक्रम रोवर से टूट गया। ऑफिशियल्स के द्वारा कहा गया कि ये एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण हुआ और अगली ही सुबह हमें ये वाली तस्वीर देखने को मिली। 14 जुलाई को भी ऐसी ही एक सॉफ्टवेयर ग्लिच हुई थी। एक्चुअली चंद्रयान 2 14 जुलाई को लॉन्च होने वाला था, लेकिन लॉन्च के 54 मिनट पहले इसे रोक दिया जाता है और इसे 22 जुलाई के लिए रीशेड्यूल कर दिया जाता है और कारण था सॉफ्टवेयर ग्लिच। तो सवाल उठता है कि क्या किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच या फिर टेक्निकल एरर के चलते ऐसा हो सकता है? वेल, द क्लियर आंसर इज यस। हाँ, ऐसा हो सकता है। देखिए, मून लैंडिंग है तो डिफिकल्ट और उसका सबसे बड़ा रीजन है द ग्रेविटी डिफरेंस बिटवीन मून एंड अर्थ एंड मून की ग्रेविटी, जो कि मून के अराउंड भी फिक्स नहीं है ड्यू टू इट्स अनइवन सरफेस। ऐसा पहले भी हो चुका है, जैसे लूना 15, लूना 20 एंड सेम ईयर लॉन्च हुए इजरायली रॉकेट बेरेसिट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो क्या हुआ होगा चंद्रयान 2 के साथ, इसको हम शॉर्ट में समझते हैं। किसी भी मून लैंडर का ऐसे डायरेक्टली मून पे उतरना पॉसिबल नहीं है और उसका कारण है मोशन। ये दोनों ही सेलेस्टियल बॉडीज मोशन में है, तो ये लैंडिंग ऐसे ना होकर ऐसे होती है। लैंडर स्लोली मून सरफेस की तरफ बढ़ता है। ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द मून इसकी स्पीड बढ़ती है और जिसको काउंटर करने के लिए हम थ्रस्टर इंजन इग्नाइट करते हैं, जिसके चलते इसकी स्पीड स्लो हो जाती है और एट द टाइम हमें एक डिजायरेबल स्पीड मिलती है। ये स्पीड 20% के रेशियो में कम की जाती है, 20%, 40%, देन 80% ऐसे। अगर थ्रस्टर इंजन जरूरत से ज्यादा फोर्स अप्लाई करने लगे या फिर एक निश्चित रेशियो में काम ना करे तो ऐसा हो सकता है कि हमारा लैंडर रोटेट कर जाए और क्रैश लैंड करे। लेकिन इनमें से कोई भी चीज कम्युनिकेशन इंटरप्शन को डिफाइन नहीं करती है। आखिर लास्ट मोमेंट पे हमारा संपर्क चंद्रयान 2 के विक्रम रोवर से क्यों टूट गया? क्या चंद्रयान 2 हैक हो चुका था? वेल, इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्या कोई स्पेस मिशन हैक हो सकता है। 1996 यूरोपियन रॉकेट आरियान 5 लॉन्च के 40 सेकंड बाद ही हवा में फट गया और बाद में जब इसकी जांच हुई तो पाया गया कि ये मिशन हैक हो चुका था। यही नहीं, 1960 के टाइम पे जब रसिया काफी ग्रो कर रहा था, उसके एक लूना प्रोब को CIA ने 24 घंटे के लिए हैक कर लिया। इस बात को 1995 में डिस्क्लोज भी किया गया और CIA ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। तो इसका मतलब स्पेस प्रोग्राम हैक हो सकते हैं। लेकिन चंद्रयान 2 के साथ क्या हुआ था, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 4 सितंबर लैंडिंग के 2 दिन पहले एक इंडिपेंडेंट साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर पुखराज सिंह एक ट्वीट करके भारत को साइबर अटैक के लिए आगाह करते हैं। पुखराज सिंह 2008 में 26/11 के दौरान NTRO के साथ काम कर चुके हैं। लेटर उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया कि ये अटैक कुंडन न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड इसरो पर होने वाला था। पहले तो KNPP ने इसे फॉल्स न्यूज कह के साफ इनकार कर दिया, लेकिन इसकी पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन NPCIL 24 घंटे बाद ये कंफर्म किया कि उनके सिस्टम में मालवेयर पाया गया है। अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, US बेस्ड साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो कि NCC नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कंट्रोल के साथ सीक्रेटली काम कर रही थी, उसने भी इस बात को कंफर्म किया कि इसरो एंड KNPP के सिस्टम में मालवेयर पाए गए हैं। लेटर 23 सितंबर को रसिया बेस्ड एक साइबर सिक्योरिटी लैब कैस्पर्स्की लैब ने ये कंफर्म किया कि ये मालवेयर डीप ट्रैक है और ये हैकर्स नॉर्थ कोरिया बेस्ड लेजरस ग्रुप है। एंड लेटर दैट ईयर अक्टूबर में साउथ कोरिया के एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड रिसर्चर जो साइमन चाई, जो कि मार्कर्स लैब के फाउंडर थे, साउथ कोरिया बेस्ड ये लैब मालवेयर्स पे रिसर्च करती है। उन्होंने ये बताया कि ये साइबर अटैक हुआ कैसे होगा। एक्स डायरेक्टर ऑफ BARC अनिल ककोडकर एंड उनके कुछ कलीग अभी भी अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें एक इनक्रिप्टेड मेल आता है। जब ही उन्होंने उस लिंक को क्लिक किया, हैकर्स को KNPP का IP एड्रेस मिल गया और ऐसे उन्होंने सिस्टम को हैक किया होगा। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये हैकिंग इसरो के सिस्टम पर भी हुआ होगा। हालांकि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अगर ये ग्रुप नॉर्थ कोरिया के द्वारा फंडेड था तो इसने इंडिया पर साइबर अटैक क्यों किया? जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट अभिजीत छावड़ा सर इसको
इसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं नॉर्थ कोरिया एक तरह से चाइना की पॉकेट कंट्री है। चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया विल लीड एंड सक्सीड। तो ये थी चंद्रयान 2 के हैकिंग की पॉसिबल कहानी। वैसे आपको क्या लगता है, चाइना ने सच में ऐसा कुछ करने की कोशिश की होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।